सिर्फ 10 से 15 मिनट का ये वीडियो आपके बीएड एंट्रेंस के स्कोर में डिफरेंस ला सकता है। ठीक है। करंट इंडियन एजुकेशन का ये टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जो हर सीरियस एस्पिरेंट को एक बार तो जरूर देख लेना चाहिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और देखते हैं आप कितने क्वेश्चंस का सही आंसर कर पाते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का आ जाता है, विद्या प्रवेश इज अ स्कूल प्रिपरेशन प्रोग्राम मेंट फॉर। बोला गया है विद्या प्रवेश जो है ये एक स्कूल प्रिपरेशन प्रोग्राम है। वो किस इनमें से कौन सा स्टूडेंट्स के लिए, कौन सा मतलब स्टैंडर्ड के लिए बनाया गया है। ठीक है। देखिए पहला ऑप्शन है चिल्ड्रन एंटरिंग ग्रेड 1, फिर है स्टूडेंट्स एंटरिंग ग्रेड 6, फिर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स, या फिर कॉलेज फ्रेशमैन। सबसे पहले हम लोग तो विद्या प्रवेश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है। ये जो विद्या प्रवेश है ना, ये एक निपुण भारत का जो मैंने बोला था उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। विद्या प्रवेश जो है वो शुरू हुआ है मतलब ग्रेड 1 स्टूडेंट्स के लिए, मतलब जो स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, जो स्टूडेंट्स ग्रेड 1 में, ठीक है, मतलब क्लास 1 में जो एंटर करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है। चिल्ड्रन एंटरिंग ग्रेड 1, ये जो है विद्या प्रवेश, ये जो है ये 3 मंथ्स का, ठीक है, 3 मंथ्स का एक कोर्स है। ठीक है ना, किया जाता है, करवाया जाएगा बच्चों को, जो कि प्ले बेस्ड है, खेल कूद में ही प्रिपरेशन किया जाएगा। क्यों पता है? क्योंकि देखिए जो स्टूडेंट्स, ऐसा पाया गया है कि रिसर्च के बाद ऐसा हुआ है, पाया गया है कि जो एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट्स जो है ना, उनमें जो है एक क्राइसिस है जिसको बोलते हैं लर्निंग क्राइसिस। ठीक है। लर्निंग क्राइसिस मतलब क्या होता है, उनको जो है फाउंडेशनल न्यूमरेसी और लिटरेसी उन्होंने अचीव नहीं किया है। मतलब जो क्लास 8 के बच्चों में भी ऐसा पाया गया है कि उनको जो है बेसिक मैथ्स, ठीक है, वो लोग अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक टेक्स्ट का अंडरस्टैंडिंग उनमें नहीं है, नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है, कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है उनको, जो अर्ली एजुकेशन में दिक्कत हो रहा है। तो इसीलिए ये लाया गया है विद्या प्रवेश का। ठीक है ना, ये कंसेप्ट आप याद रखिएगा, विद्या प्रवेश, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेड 1 बच्चों के लिए। ठीक है। मतलब बच्चे जब ग्रेड 1 में रहेंगे, क्लास 1 में, उससे पहले 3 मंथ्स का एक कोर्स करवाया जाएगा जिनमें बच्चों को बेसिक मैथ्स हो गया, वो खेल कूद में प्ले बेस्ड होगा। ठीक है, उसमें सिखाया जाएगा बच्चों को, ताकि बच्चों को भी मतलब बर्डन ना लगे। ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्यूरेशन ऑफ द विद्या प्रवेश प्रोग्राम। इसके बारे में हम लोगों ने बोला कि ये क्या हो जाएगा, 3 मंथ्स, या फिर कभी कभी वीक्स भी दे सकते हैं। इसमें हो जाएगा हम लोग का 12 वीक्स। ठीक है, 12 वीक्स हो जाएगा आंसर, करेक्ट आंसर। 3 मंथ्स में कितना वीक्स होता है, 12 वीक्स। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। निष्ठा, निष्ठा जो है ये क्या है? देखिए निष्ठा स्कीम का जो फुल फॉर्म है, देखिए इसका है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ठीक है, ये 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लाया था। ठीक है, ये इसके की गोल्स आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। निष्ठा का जो है इंपॉर्टेंट की गोल्स मतलब होता है कि क्यों, मतलब मेन इंपॉर्टेंट जो गोल्स होता है, क्यों लाया गया है। ठीक है, ये इसका की गोल्स ये है कि हम लोग जो है रोड लर्निंग को हम लोग स्टॉप करना है। ठीक है। फिर हम लोग का आता है यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग को हम लोग बढ़ाएंगे, क्रिटिकल थिंकिंग को हम लोग एनकरेज करेंगे। लर्नर सेंटर्ड जो टीचिंग मेथड्स जो है, ठीक है, वो सब हम लोग को, मतलब टीचर्स को वो सब एनकरेज करना है कि टीचर्स जो है लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड्स यूज करें। और जो है सबसे इंपॉर्टेंट, टेक्नोलॉजी का यूज करना है। ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज करना है क्लासरूम में, इसीलिए निष्ठा को लाया गया है। निष्ठा जो है वो टीचर्स का और जो स्कूल के जो प्रिंसिपल्स है, हेडमास्टर्स है, उनके लिए है, उनका जो है ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, ये एक वो स्कीम है। ठीक है, अब देखिए निष्ठा 1.0 जो कि एलिमेंट्री लेवल का है। ठीक है, एलिमेंट्री लेवल टीचर्स के लिए है, क्लास 1 to 8।
ठीक है, क्लास 1 to 8 के लिए। फिर 2.0 है सेकेंडरी लेवल टीचर्स के लिए, 3.0 है जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ठीक है, अप टू क्लास 5 उन टीचर्स के लिए है, ठीक है। ऐसे करके अलग अलग है। तो आप लोग बस ये याद रखिएगा कि निष्ठा जो है क्या है, टीचर एंड स्कूल हेड कैपेसिटी बिल्डिंग, ये हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे जाते हैं। सफल क्या है? देखिए सफल का जो है फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग, ठीक है। सफल का ये फुल फॉर्म आ जाता है। तो ये क्या है बोला गया है इसमें, तो ये हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट फ्रेमवर्क है। इसमें क्या है, जो हम लोग का जो लर्निंग को जो एनालाइज और एसेस किया जाता है ना, वो कॉम्पिटेंसीज के ऊपर होगा, ना कि रोट लर्निंग पे, ठीक है। मतलब टेस्ट ऐसे लिया जाएगा जो कि मतलब रियल लाइफ एप्लीकेशन बच्चा कैसे कर रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग हुआ है कि नहीं, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कितना है, ठीक है, कोर कंसेप्ट्स को उसने समझा है कि नहीं, ठीक है, ना कि रोट मेमोराइजेशन पे। तो सफल ये कौन लाया है, सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, याद रखिएगा सीबीएसई ने इसको लॉन्च किया है अंडर द गाइडलाइंस ऑफ अंडर द गाइडेंस ऑफ कौन, एनपीई, ठीक है, सॉरी नॉट एनपीई, एनईपी, एनईपी 2020, ठीक है, याद रखिएगा। सीबीएसई इसको लॉन्च किया है एनईपी के गाइडलाइंस के मुताबिक, ठीक है। अब देखिए सफल जो है ये क्लासेस, क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए, सफल एसेसेस स्टूडेंट्स मेनली एट, बोला गया है ये जो सफल जो है, ये जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट फ्रेमवर्क है, ये कौन से स्टूडेंट्स का असेसमेंट करता है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर, 3, 5 एंड 8, ठीक है, याद रखिएगा, ये इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। और क्लास 3, 5 और 8 के बच्चों को असेस करता है, कैसे, उनके जो रियल लाइफ एप्लीकेशंस को चेक करता है, ठीक है। फिर मैंने बोला है रोट मेमोराइजेशन पे नहीं, मतलब कितना बच्चा का याद हो रहा है और लिख रहा है, जैसे मतलब होता है ना ट्रेडिशनल मेथड्स जो है, वो सब नहीं, बच्चा एप्लीकेशन कैसे कर रहा है, ठीक है ना, अप्लाई कैसे कर रहा है, कुछ सीखा है तो उसको कैसे अप्लाई कर रहा है रियल लाइफ में, उसको चेक किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सफल। सफल का मतलब ये फुल फॉर्म हो गया और उसका मतलब ये हो गया, ठीक है। देखिए अभी इस वीडियो में मैं एक बात बोल देती हूँ कि जितना भी आप ज्यादातर कंसेप्ट आप देखोगे ना, सब जो है एनईपी 2020 के ऊपर ही है, ठीक है। बहुत सारा न्यू कंसेप्ट आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है, ये सब कुछ एनईपी 2020 के अंडर ही आता है। तो ये सब को ध्यान में रखते हुए मैंने वीडियो को बहुत ही मेहनत से, बहुत अच्छे से मैंने प्रिपेयर किया है। आप लोग प्लीज पूरा वीडियो को अच्छे से आप लोग देखिएगा, बहुत मेहनत लगा है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं। बोला गया है इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में, देखिए द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स एबीसी मेनली एनेबल स्टूडेंट्स टू, मतलब एबीसी द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स के बारे में पूछा गया है कि ये स्टूडेंट को क्या किस चीज में एनेबल करता है। तो पहला नंबर ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन रिसीव स्कॉलरशिप्स के लिए, ना कि स्टोर एंड ट्रांसफर एकेडमिक क्रेडिट्स डिजिटली, ना कि गवर्नमेंट जॉब पे अप्लाई करने के लिए, या फिर फ्री टेक्स्ट बुक को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि स्टोर एंड ट्रांसफर एकेडमिक क्रेडिट्स, मतलब एकेडमिक क्रेडिट्स को आप लोग मतलब स्टोर करने के लिए डिजिटली स्टोर हो जाता है, उसी को बोलते हैं द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, एबीसी। इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसके बारे में हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन में अच्छे से देखेंगे। चलिए नेक्स्ट में जाते हैं। यहाँ पे देखिए द नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क NCRF, ठीक है, इसका जो मेन है, ठीक है ना, यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि ये द नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क इंटीग्रेट्स, ऑप्शन में बोला है किस चीज को इंटीग्रेट करता है, कौन कौन सा चीज इसमें आता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर 1 में, ए में दिया है ओनली हायर एजुकेशन, या फिर ऑप्शन नंबर बी स्कूल, हायर एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल लर्निंग, या फिर ओनली वोकेशनल एजुकेशन, या फिर ओनली टीचर एजुकेशन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए बहुत ही अच्छे से सुनिएगा, द नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क NCRF जो है, ये जो है ना, इसी के अंडर एबीसी आता है, ठीक है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स इसी के अंडर आता है, ठीक है। इसके मुताबिक जो NCRF जो है, इसके मुताबिक आप
आपका जो है ना टोटल, आप स्कूल में क्या पढ़ रहे हो, ठीक है, स्कूल एजुकेशन, ठीक है, क्लास 5 से 12 तक, फिर हायर एजुकेशन में आ जाएगा आपका ग्रेजुएशन आप कर रहे हो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी, या फिर आपका स्किल, कोई भी आप स्किल सीख रहे हो वोकेशनल डेवलपमेंट के लिए, जैसे जॉब ट्रेनिंग के लिए, फिर आईटीआई कोर्सेस हो गया, तो उसमें जो है ना सब कुछ में आपको पॉइंट्स मिलेगा, क्रेडिट पॉइंट्स बोलते हैं इसको, क्रेडिट पॉइंट्स, ठीक है। और ये क्रेडिट पॉइंट्स जो है ना, ये एबीसी जो है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, ये एक बैंक हिसाब से आप समझ लीजिए, इसमें जो है आपका क्रेडिट्स जो है ना स्टोर होते जाएगा। आप लोग जहां से भी स्किल्स भी आप सीख रहे हो, आप लोग डांसिंग भी कहीं से किसी में कोर्स कर रहे हो, सीख रहे हो, या फिर म्यूजिक सीख रहे हो, कुछ भी हो गया, वोकेशनल ट्रेनिंग आप ले रहे हो, तो उस सब का भी क्रेडिट्स मिलेगा, खाली एकेडमिक में नहीं है। अभी बहुत कुछ एनईपी के अंडर बहुत सारा कुछ चेंजेस आ गया है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से ये सब देख के जाइएगा, ठीक है ना। तो द एनसीआरएफ, ठीक है, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क जो है, द नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, इसी के अंडर एबीसी आ जाता है। ये जो है बोला गया है स्कूल एजुकेशन का होता है, ठीक है, क्रेडिट्स इंटीग्रेट होता है, फिर हायर एजुकेशन का, वोकेशनल एजुकेशन का, या फिर कोई भी आप स्किल सीख रहे हो, सबका क्रेडिट जो है स्टोर होते जाएगा एबीसी में, ठीक है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में, ठीक है। सिंपल सा था, ये आप याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट है द मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट, ठीक है, एमई सिस्टम इज एसोसिएटेड विद, सिंपल सा है, मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा, ये हो जाएगा हम लोग का हायर एजुकेशन में, ठीक है। जैसे जितना बार आप चाहो ऐसे ही होता है, जैसे एबीसी आपका हो रहा है ना, एबीसी में आपका क्रेडिट स्टोर हो रहा है, तो आपने सपोज आपने 1 ईयर कंप्लीट किया, तो 1 ईयर का क्रेडिट जो है ना आपका एबीसी में स्टोर हो गया, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में उतना क्रेडिट स्टोर हो चुका है, ठीक है। आपको डरने का वो नहीं है, फिर से वो करने का नहीं है, मतलब 1 ईयर का आपका सेव हो चुका है उसमें। अब आप अगर मतलब 1 ईयर का गैप लेके फिर से आप करना चाहोगे, तो वो आप सेकेंड ईयर से शुरू कर सकते हो, क्यों, क्योंकि आपका 1 ईयर का तो स्टोर हो चुका है ना एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में। तो सिंपल सा है, ये हायर एजुकेशन में हेल्प होता है, मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट सिस्टम में ऐसे ही एबीसी जो है हेल्प करता है, ठीक है, सिंपल सा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, जो कि है दीक्षा, ठीक है। दीक्षा का फुल फॉर्म आ जाता है, देखिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये जो लॉन्च हुआ था 2017 में लॉन्च हुआ था, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको लॉन्च किया था। अब देखिए यहाँ पे दिया है फुल फॉर्म आप लोग देख लोगे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दीक्षा का, ए नेशनल डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, स्कूल एजुकेशन के लिए, ठीक है, एनसीईआरटी ने डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के कहने पे, ठीक है, तो 2017 पे ये हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे है, बोला गया है कि स्वयं जो है SWAYAM मेनली प्रोवाइड्स, क्या है स्वयं, स्वयं का फुल फॉर्म है, देखिए स्वयं का फुल फॉर्म आ जाता है स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ठीक है, ये एक मूक है, मूक का मतलब होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, जो कि फ्री होता है, ठीक है। ये जो है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, ठीक है, ये आपको ग्रेजुएशन लेवल तक आपको फ्री ऑनलाइन कोर्सेस इसमें मिल जाएगा। स्वयं पे आप लोग अगर लॉग इन कर लोगे, वहां पे बहुत सारा कोर्सेस अवेलेबल है, आप लोग कर सकते हो। और जो आप लोग अगर इसमें एग्जाम दोगे, उसके लिए थोड़ा सा एक फी लेता है एग्जाम के लिए, आपको वो जो है ना सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, वो भी काउंट होता है, क्रेडिट्स में काउंट हो जाएंगे उसमें भी। तो स्वयं जो है ये क्या है, ये फ्री ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ये एक मूक है, मूक का भी फुल फॉर्म पूछ लेता है कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, स्वयं प्रभा के बारे में बोला है, ये है स्वयं, ये डिफरेंट है, ठीक है ना, ये ऑनलाइन होता है, ठीक है, और स्वयं प्रभा जो है ये भी एक ये ऑफलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, ऑफलाइन है, फ्री है, ठीक है, ऑफलाइन कोर्सेज है, फ्री है। तो ये डिलीवर करते हैं एजुकेशनल कंटेंट, ठीक है, किसके थ्रू, ये डीटीएच टेलीविजन चैनल्स में, ठीक है ना, 24/7 अवेलेबल रहता है, ठीक है, फ्री है, सैटेलाइट के माध्यम से ये टेलीविजन चैनल्स पे प्रोवाइड होता है, ठीक है, ऑफलाइन है, इसमें आपको इंटरनेट का नीड नहीं है, मतलब ये उन जगहों के लिए है, रूरल एरियाज के लिए है, जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत
वीक है, ठीक है। तो स्वयं प्रभा याद रखिएगा और स्वयं याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, NDEAR। देखिए इसका फुल फॉर्म पूछा है, NDEAR का क्या होता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर, नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर। ये जो है फेब 2021 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। किस लिए? क्योंकि डिजिटल आर्किटेक्चर जो है एजुकेशन का इंडिया में, उसको मतलब और बूस्ट करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो NDR का आप फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए NDEAR जो है प्राइमरीली सपोर्ट्स, किसको सपोर्ट करते हैं? डिजिटल इकोसिस्टम फॉर एजुकेशन, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। आप लोग फुल फॉर्म अगर आप लोग ध्यान ध्यान से मतलब पढ़ के जाइएगा तो आप लोग को इजीली आप क्वेश्चंस कर सकते हो। यहाँ से भी अगर क्वेश्चंस आएगा तो आप लोग इजीली उसको कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा डिजिटल इकोसिस्टम फॉर एजुकेशन, ठीक है, उसको सपोर्ट करता है NDEAR, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज, फाउंडेशनल स्टेज के बारे में बोला गया है। NCFFS 2022 इज इंटेंडेड फॉर चिल्ड्रन एज, कितना कौन से एज का बच्चों के लिए है? ये 3 to 8 ईयर्स, ठीक है। 3 से 8 साल का बच्चा जो सब है उनके लिए है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया था 2022 में, ठीक है। 2022 में आया था NCFFS, ये याद रखिएगा। ये खाली है फाउंडेशनल स्टेज के लिए, ठीक है। और 2023 में आया था, 15 नंबर क्वेश्चन में आप देखिए NCFSE, ठीक है। NCFSE 2023, एक आया था 2022 में जो कि है ये FFS, याद रखिएगा। फाउंडेशनल स्टेज के लिए ही खाली था ये, ठीक है ना। और ये जो है स्कूल एजुकेशन मतलब सारा जो स्टेज है ना, 5+3+3+4 जो है NEP 2020 का न्यू स्ट्रक्चर जो है एजुकेशनल, तो ये सारे स्टेजेस के लिए ये आया था NCF, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया था, ठीक है। किसने बनाया था? NCERT ने बनाया, ठीक है। अब देखिए ये इसका फुल फॉर्म पूछ लिया है, NCFSE 2023 का। इसका क्या हो जाएगा? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, ठीक है। नेशनल करिकुलम से याद रखिएगा, दोनों ही करिकुलम ही है, ठीक है। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन हम लोग का हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं, बहुत ही इजी वे में मैं समझा दूंगी कि तो ये जो NCFSE सिंप्लीफाइड फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 3 से 18 ईयर्स, 3 साल से 18 साल तक का है, ठीक है। चलिए इजीली हम लोग समझ लेते हैं। देखिए जो हम लोग का जो NEP 2020 जो है ना, देखिए हम लोग का जो NEP 2020 है, मैंने एक और वीडियो में अच्छे से समझाया था, यहाँ पे फिर से समझा देती हूँ। ये हम लोग का जो स्कूल जो स्ट्रक्चर है उसको कंप्लीटली चेंज कर दिया है। यहाँ पे 5+3+3+4 स्ट्रक्चर कर दिया है, ठीक है। पहला जो है 5 नंबर, पहला जो स्ट्रक्चर है 5 वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग फाउंडेशनल स्टेज, ठीक है, जो कि 3 से 8 ईयर्स तक का है। इसमें क्या हो जाएगा? 3 ईयर्स का प्री स्कूल आ जाएगा, ठीक है। 3 साल का प्री स्कूल आ जाएगा और प्लस क्लास 1 और क्लास 2, मतलब प्री स्कूल से क्लास 2 तक का जो एज का, जो क्लास 2 तक का जो बच्चा सब जो है उनके लिए है फाउंडेशनल स्टेज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज है प्रिपरेटरी स्टेज, जिसमें 8 से 11 साल का बच्चा आ जाएगा। इसमें कौन से क्लासेस होंगे ध्यान रखिए, इसमें से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि फाउंडेशन स्टेज में कौन सा आएगा, प्रिपरेटरी में कौन सा आएगा, मिडिल में एंड सेकेंडरी में कौन सा आएगा। तो थोड़ा सा आप लोग ओवरव्यू ले लीजिए इसमें से, बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो हो जाएगा। क्लासेस 3 to 5 यहाँ पे इंक्लूड होता है प्रिपरेटरी स्टेज में। मिडिल स्टेज में होता है 6 to 8 और सेकेंडरी में हो जाएगा हम लोग का 9, 10, 11 और 12, ठीक है। 5+3+3+4 है ना, तो इसीलिए ऐसे, ठीक है। यहाँ और जो देखिए जो NCFFS जो है ना, NCFFC है आई थिंक, करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल फाउंडेशनल स्टेज, FFS है। तो वो जो है, तो वो खाली जो है फाउंडेशनल स्टेज के लिए ही था, जो 2022 में आया था, ठीक है, याद रखिएगा। फिर 2023 में एक और आया जिसको बोलते हैं हम लोग NCFSE, जो स्कूल एजुकेशन के लिए है, जो ये पूरा 5+3+3+4 स्ट्रक्चर को कवर करता है, हर स्टेज के लिए ही आया है, ठीक है। चलिए
यहाँ पे देखिए और भी नीचे कुछ कुछ यहाँ पे दिया गया है, आप लोग इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे दिया है विच एनईपी 2020 इनिशिएटिव एम्फसाइजेस फ्लेक्सिबिलिटी इन परस्यूइंग हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में कौन सा, इसमें इनमें से कौन सा फ्लेक्सिबिलिटी ला रहा है? हायर एजुकेशन के बारे में बात हुआ है। अच्छे से देखिए, एनसीएफएससी तो स्कूल एजुकेशन का बात होता है, ये कैंसिल हो जाएगा। मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट, ऑब्वियसली ये हम लोग का हायर एजुकेशन में हेल्प हो रहा है, जिसमें एबीसी वाला भी ऐड हो जा रहा है हम लोग का, ठीक है, उसमें भी हेल्प हो जाता है, क्रेडिट स्टोर होते रहता है और हम लोग मल्टीपल एंट्री कर सकते हैं, मल्टीपल एग्जिट कर सकते हैं। यह खाली हायर एजुकेशन में ही है, ठीक है। विद्या प्रवेश हम लोगों ने देखा क्या है, ग्रेड 1 स्टूडेंट्स के लिए है, मतलब क्लास 1 के बच्चों के लिए है। क्लास 1 में एंट्री करने से पहले 3 महीने का उनको एक कोर्स किया जाता है, करवाया जाता है, ठीक है, उनको प्रिपेयर करने के लिए कि स्कूल लाइफ कैसा होता है, वो लोग एंट्री करने वाले, ताकि वो लोग डरे नहीं, कॉन्फिडेंटली चीजें मतलब कर सके, ठीक है। और उल्लास के बारे में भी हम लोग देखेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। Which initiative supports seamless movement of learners across school, higher, फिर vocational skill education through a common क्रेडिट सिस्टम, ठीक है। क्रेडिट के बारे में जहां पे भी क्वेश्चन आएगा आप लोग समझ जाइएगा कि ये कौन सा कॉमन क्रेडिट के बारे में बोल रहा है, कहाँ पे आता है ये नेशनल जो था ना, इसका फुल फॉर्म क्या था, आप लोग थोड़ा सा याद करके बताइएगा, कमेंट सेक्शन में देखिएगा, या फिर पहले भी वहां पे दिया था। एनसीआरएफ, द नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क था, ठीक है। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क में ही एबीसी भी आता है, मैंने पहले भी करवाया, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ये कॉमन क्रेडिट सिस्टम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या है। Which initiative is specifically meant to improve teachers' professional competencies? बोला गया है टीचर के बारे में, टीचर का जो प्रोफेशनल जो competencies है, स्किल्स जो है, टीचिंग स्किल्स, उनको जो इम्प्रूव करने के लिए वो कौन सा इनिशिएटिव है, इनमें से वो कौन सा है? देखिए पहले तो स्वयं कैंसिल हो जाएगा, अपर आईडी भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा हम लोग का निष्ठा, ठीक है। यहाँ पे क्या था, निष्ठा का फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है। निष्ठा हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स ई कंटेंट, QR कोडेड टेक्स्ट बुक्स और टीचर ट्रेनिंग रिसोर्सेज? कौन सा इनमें से कौन सा वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिनमें ये सब प्रोवाइड किया गया है? ई कंटेंट भी है, QR कोडेड टेक्स्ट बुक्स भी है और टीचर ट्रेनिंग रिसोर्सेज भी है, कौन सा होगा इसमें से? सही आंसर हम लोग का हो जाएगा दीक्षा। देखिए आप लोग जो है ना एलिमिनेशन मेथड ट्रिक भी वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। परख तो मैंने बोला था, क्या था, परफॉर्मेंस असेसमेंट करके जो नया वाला जो कंसेप्ट आया है, कैसे करके होलिस्टिकली नॉलेज को एसेस किया जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, उल्लास और प्रियम श्री भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का दीक्षा ऐप है, ठीक है, उसमें हम लोग ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसमें ई कंटेंट मिलता है आप लोग को, ठीक है। QR कोडेड टेक्स्ट बुक्स मिलेगा, टीचर ट्रेनिंग रिसोर्सेज भी आप लोग को मिलेगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। विच इनिशिएटिव वॉज इंट्रोड्यूस्ड to make student assessment more competency based as envisaged in NEP 2020, ठीक है। इसमें बोला गया है वो कौन सा इनिशिएटिव है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था स्टूडेंट्स के असेसमेंट को कॉम्पिटेंसी बेस्ड बनाने में, ठीक है, जो NEP 2020 के मुताबिक है। क्या है वो, क्या हो जाएगा? उसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सफल, ठीक है, सफल हो जाएगा हम लोग का सही आंसर। देखिए इसका फुल फॉर्म यहाँ पे मैंने लिख दिया है, स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग, ठीक है। पहले भी क्वेश्चंस में मैंने ये करवा दिया है, सफल हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग का वीडियो एंड होता है, ठीक है। और याद रखिए सिलेक्शन जो है ना वो एक दिन में नहीं होता, लेकिन रोज अगर आप सही से प्रिपरेशन करते रहोगे ना तो जरूर हो जाता है। और अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर कीजिए ये वीडियो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 20 में से आपका स्कोर कितना रहा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप लीडिंग।